पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जाति की राजनीति बिहार के हर सियासी घटनाक्रम में देखने को मिलती है। तो आज जब सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो इस दौरान भी बिहार में जातीय समीकरणों को साधने में हर दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और कुल 32 मंत्रियों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो जहां 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, वहीं इस दौरान इसका भी ध्यान रखा गया है कि बिहार में सभी जातियों को खुश करने की जोरदार कोशिश की जाए। और इन सब में इस बार सम्राट सरकार का फोकस रहा है ईबीसी और ओबीसी वर्ग। साथ ही साथ दलितों को लेकर के भी बड़े स्तर पर मेहरबानी दिखाई गई है। और इन तमाम चीजों के बीच सवर्णों को भी साधने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन अल्पसंख्यकों के हाथों में केवल एक सीट आई है। जी हां, अल्पसंख्यकों के पास में केवल एक ही मंत्री पद मिला है। तो दरअसल अगर हम बिहार में आज जिन जिन मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली, और इसके अतिरिक्त जब 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री और साथ ही साथ विजय चौधरी तथा विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली थी, तो अगर हम कुल मंत्रियों की संख्या और उन तमाम लोगों की जातियों को गौर से देखें, तो इसमें सभी जातियों को साधने की जो बड़ी कोशिश की गई है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जातीय गणित सेट करके सबसे ज्यादा ईबीसी और ओबीसी वर्ग पर मेहरबानी दर्शाई गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो मंत्री बने हैं उनकी संख्या ईबीसी वर्ग से है और उसके बाद ओबीसी वर्ग आता है। साथ ही साथ दलित और जो अन्य समुदाय हैं उनको साधने की भी भरपूर कोशिश की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सवर्णों की करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमेशा से यह माना जाता रहा है कि सवर्ण वर्ग के मतदाताओं का भाजपा के प्रति जोरदार तरीके से रुझान रहा है। तो भाजपा हो, जदयू हो या फिर अन्य दल हो, उन्होंने भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सवर्णों को साधने की कोशिश की है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 8 ऐसे मंत्री बने हैं जो अलग अलग सवर्ण वर्ग की जातियों से आते हैं। जैसे अगर हम भूमिहार जाति से बात करें तो विजय चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और कुमार शैलेंद्र, ये तीनों के तीनों भूमिहार जाति से आते हैं और तीनों को मंत्री बनाया गया है। इसमें जहां विजय चौधरी जदयू से हैं, वहीं विजय सिन्हा एवं कुमार शैलेंद्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहीं अगर हम ब्राह्मण जाति की बात करें तो ब्राह्मणों से नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी, ये दोनों मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। जबकि राजपूत बिरादरी से जनता दल यूनाइटेड से लेसी सिंह, साथ ही साथ संजय सिंह टाइगर और संजय कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। यानी कि 3 भूमिहार, 3 राजपूत और 2 ब्राह्मण वर्ग के नेताओं को मंत्रिमंडल में सवर्ण बिरादरी से जगह मिली है। सवर्णों में जो कायस्थ बिरादरी है, उनसे किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग को, तो ओबीसी वर्ग के मजबूत प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और विशेषकर अगर हम देखें तो खुद जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वे कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग की ही जाति है। और इसी प्रकार से कुशवाहा समाज से भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा जदयू के नेता हैं, जबकि दीपक प्रकाश जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। वहीं कुर्मी वर्ग से, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है, तो कुर्मी वर्ग से नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में एक श्रवण कुमार को फिर से मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो श्रवण और निशांत, ये दोनों कुर्मी समाज से आने वाले और ओबीसी वर्ग के नेता हैं। इसी प्रकार से यादव बिरादरी से केवल 2 लोगों को जगह दी मिली है और ओबीसी वर्ग के तहत यादव बिरादरी भी आता है, विजेंद्र यादव और रामकृपाल यादव। इसमें एक विजेंद्र यादव जदयू से हैं, जबकि रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। वैश्य समुदाय से के अंतर्गत ही आने वाले जो ओबीसी वर्ग है, उसमें रामचंद्र प्रसाद को भी जगह मिली है मंत्रिमंडल में। तो इस प्रकार से ओबीसी वर्ग से कुल 7 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। अगर हम बात करें ईबीसी वर्ग पर, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, तो इसमें ईबीसी वर्ग की जो अलग अलग छोटी छोटी जातियां हैं, उन जातियों को भी इस बार सम्राट मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो दिलीप कुमार जायसवाल, केदार गुप्ता, प्रमोद चंद्रवंशी,
अरुण शंकर प्रसाद, श्वेता गुप्ता, इन सब को मंत्री बनाया गया है। इसमें केदार गुप्ता कानू जाति से आते हैं, अरुण शंकर प्रसाद सूढ़ी जाति से आते हैं, जबकि श्वेता गुप्ता तलवार जाति से आते हैं, जो ईबीसी वर्ग की बिल्कुल छोटी छोटी जातियां हैं। वहीं ईबीसी वर्ग के ही अंतर्गत आने वाले मल्लाह समाज की अगर हम बात करें तो उसमें रमा निषाद और मदन सहनी, इन दोनों को जगह मिली है। जबकि धानुक वर्ग जो ईबीसी वर्ग का ही हिस्सा है, तो धानुक जाति से शीला मंडल एवं दामोदर रावत को मंत्री बनाया गया है। ईबीसी वर्ग की एक प्रमुख जो जाति है गंगोता समाज, जो खास करके बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, भागलपुर का इलाका हो, पूर्णिया का क्षेत्र हो, कटिहार हो, उस क्षेत्र में गंगोता समाज के जाति का बोलबाला है, अच्छी खासी संख्या है। तो बूलो मंडल जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उनको जगह मिली है। तो ये सभी ईबीसी जातियों के नेता हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब अगर हम बात करें दलित समुदाय की, तो दलित वर्ग से कुल 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें जदयू के शीर्ष नेता और नीतीश कुमार को अपना मानस पिता कहने वाले अशोक चौधरी का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जदयू के ही नेता हैं रत्नेश सादा, उनको भी जगह मिली है, वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बिहार में अब तक शिक्षा मंत्री रहे सुनील कुमार, जो दलित बिरादरी से आते हैं और पहले आईपीएस रह चुके हैं, उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नंद किशोर राम ये एक नए चेहरे हैं, पूर्वी चंपारण के वो इलाके से आते हैं, तो वो भी दलित बिरादरी से आते हैं, उनको भी जगह मिली है। भाजपा के लखिंद्र पासवान हैं, जैसा नाम से ही साबित होता है कि ये भी दलित बिरादरी से आते हैं, तो इनको भी जगह मिली है। संतोष सुमन जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो संतोष सुमन जाति से ये मुसहर समुदाय से आते हैं, तो इनको भी जगह मिली है। संजय कुमार हैं जो पासवान जाति से आते हैं और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार कुल 7 दलित वर्ग के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय से केवल एक नेता को मंत्री बनाया गया है और इनका नाम है जमा खान, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। वे विधायक रह चुके हैं वर्ष 2020 में से ही 20 में उन्होंने बसपा के टिकट से चुनाव जीता था, बाद में जदयू में आ गए थे और उसके बाद ये फिर से जदयू के टिकट पे चुनाव जीते हैं। तो जमा खान इस सरकार में इकलौते मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक बिरादरी यानी कि मुस्लिमों के कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। जो मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक इंजीनियरिंग की बड़ी रणनीति को साधने के लिए सम्राट चौधरी ने अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, जिसमें ईबीसी ओबीसी वर्ग पर मेहरबानी दिखाने के साथ ही 8 सवर्णों को बड़ी जगह दी गई है, जबकि 7 दलित और 1 अल्पसंख्यक बिरादरी के नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।